Yes, good morning, all of you. Welcome to हमने जो सीरीज शुरू कर रखी थी लास्ट 10 ईयर को क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज। तो हम जिन जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इससे पहले देखो, आप लोग क्लास लेने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि आप जब भी क्लास लें तो सबसे पहले तो आप वो टॉपिक, जब भी आप 10 ईयर के जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। टॉपिक पढ़ने के बाद आप इन, और जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आप स्पीड से और साथ साथ मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और आंसर देना है। उससे पहले आप अच्छे तरीके से बैठ जाइए, फोन हॉरिजेंटली मोड में होना चाहिए, ईयरफोन या ईयरबड्स का आप यूज करें, और उसके बाद मेरे साथ साथ चीजों को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मेरे साथ साथ चीजों को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था अपना, और इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आप समझेंगे सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या होता है। एक तो होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक होता है बेटा रेट। रेट हमेशा परसेंट में होती है और वो एनुअली चलती है। टाइम हमेशा बेटा ईयर में होता है, किसमें होता है, ईयर के अंदर। टाइम किसमें होता है, ईयर में होता है। फिर आता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, 1 ईयर के अंदर जिस रेट से जो पैसा दिया जाता है वही क्या कहलाती है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है हमने किसी को कोई पैसा दिया है, और अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ अगर वो पैसा वापस मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। समझिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। मिसेस, अब देखिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप सवालों को करेंगे किस तरीके से, वो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे आप इस क्वेश्चन। देखिए, देखिएगा, मिसेस सिंगल डिपॉजिट ₹1000 इन ए पोस्ट ऑफिस। मिसेस सिंगल डिपॉजिट ₹1000 इन ए पोस्ट ऑफिस। बेटा मिसेस सिंगल पोस्टेड डिपॉजिट करती है, बेटा डिपॉजिट करती है कितने, ₹1000। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया आपके पास, ₹1000 हो गया। इन ए पोस्ट ऑफिस, सेविंग एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। तो रेट जो है वो आपके पास कितनी होगी बेटा, 3% होगी। रेट जो होगी वो क्या होगी, 3% पर एनम। हाउ मच अमाउंट सी रिसीव एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ। टाइम जो है बेटा वो आपके पास कितना है बेटा, फोर्थ मंथ। टाइम जो है वो आपके पास कितना है बेटा, फोर्थ मंथ है। टाइम जो होगा वो क्या होगा बेटा, फोर्थ मंथ। ठीक है, टाइम है आपके पास बेटा फोर्थ मंथ। ठीक है, आप इसको ईयर में चेंज करेंगे बेटा, किस में चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। 4 मंथ को अगर आप ईयर में चेंज करते, समझना, फोर्थ मंथ को आप किस में चेंज करते बेटा, ईयर में चेंज करते हैं। तो 4/12 किससे डिवाइड करना होगा, 12 से। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 ईयर आ जाएगी। ईयर आ जाएगी, 1/3 ईयर आ जाएगी। क्लियर है, 1 बाई, ये 1000 है बेटा, 1000 नहीं 10,000 है। कितना है ये, 10,000 है। तो एक बार लिख लेंगे 10,000, 10,000। ठीक है जी, अब आपको बताना है, समझिएगा, आपके पास प्रिंसिपल है ₹10,000। कितना है, 10,000। रेट 3%, टाइम है 1/3 ईयर। अगर आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सबसे पहले मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई रेट है आपके पास 3%, टाइम है आपके पास 1/3 ईयर, 1/3 ईयर डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 100। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100। अब जब सोल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो, आपके पास आ गया बेटा ₹100। आ गया, ₹100 आ गया। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया बेटा, ₹100 आ गया। आप मुझे बताइए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू होगा
प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो बेटा प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, कितना है बेटा, 10,000, प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 प्लस 100, तो आप कह सकते हैं आंसर जो आया वो आ गया 10,100 रुपीज। कितना आ गया बेटा, 10,100 रुपीज। क्लियर है। हाउ मच अमाउंट सी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 मंथ के एंड में वो कितने रुपीज रिसीव्ड करेगा, 10,100 रुपीज रिसीव्ड करेगा। रिसीव्ड करेगा बेटा, 10,100 रुपी क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, रेट इज इक्वल टू 3%, टाइम इज इक्वल टू 4th मंथ। आप कह सकते हैं टाइम 4th मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो 4/12 1/3। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, 00 से 00 कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 10,100 रुपीज, 10,100 रुपीज। आंसर जो आया वो कितना आ गया बेटा, बेटा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल के अंदर अगर आप एसआई सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, is 4,000 at 12% annum. Zubeda took a loan of rupees 4,000 at 12% annum simple interest. After 3 years, how much money will she have to return? How much money will she have to return? बेटा समझिएगा कि आपके पास जुबेदा टुक ए लोन ऑफ रुपीज 4,000, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सैनिक स्कूल 2016 गया। जुबेदा टुक ए लोन ऑफ अमाउंट 4,000, आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना गिवन है बेटा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप समझेंगे वो है 4,000। प्रिंसिपल कितना बेटा, 4,000। प्रिंसिपल कितना आपके पास, 4,000। प्रिंसिपल इज इक्वल टू है आपके पास 4,000 एट 12% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो जो रेट है आपके पास वो कितनी है बेटा, 12%। रेट जो है वो कितनी है, 12% एनुअल। आफ्टर 3 ईयर, टाइम जो है वो आपके पास कितना है, 3 ईयर। टाइम कितना है बेटा, 3 ईयर। हाउ मच मनी विल सी हैव टू रिटर्न? बेटा अब यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। क्या बताना है, अमाउंट बताना है। क्या बताना है आपको, अमाउंट बताना है। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल 2016 में पूछा गया, समझिएगा। अमाउंट निकालने से पहले आपको क्या बताना होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, आपके पास रेट गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीजें गिवन है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है बेटा, 4,000। रेट आपके पास कितनी है, 12%। टाइम कितना है बेटा, 3 ईयर। हाउ मच मनी विल सी हैव टू रिटर्न, इसका मतलब हमें क्या बताना है, अमाउंट। आप बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके पास, प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज, प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज, रेट आपके पास 12%, टाइम है आपके पास 3 ईयर डिवाइड बाई 100। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सोल्व करेंगे 00 से 00, 40 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, तो 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 36। आप सोल्व करेंगे 6 4 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 बेटा 14। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,440 रुपीज, 1,440 रुपीज। ये आपके पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। 1,440 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 1,440 रुपीज आपके पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 1,440 रुपीज आपके पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप समझिएगा आपके पास 1,440 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है,
तो आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल जो है वो आपके पास 4000 रुपीज, कितना है बेटा 4000, एसआई कितना है बेटा 1440, 1440। आप कह सकते हैं बेटा 0 4 4 और 4 और 1 5, तो आंसर जो होगा वो होगा 5440 रुपीज, 5440 रुपीज। आंसर जो होगा बेटा क्या होगा 5440 रुपीज, 5440 रुपीज। क्लियर है, आंसर जो होगा वो क्या होगा 5440 रुपीज। आंसर जो होगा वो क्या होगा 5440 रुपीज। दोबारा फिर से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, सुविधा टोक ए लोन ऑफ 4000 at 12% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, हाउ मच मनी विल सी हैव टू रिटर्न। वो कह रहा है कि बेटा 4000 रुपीज प्रिंसिपल है, 12% आपके पास रेट है, 3 ईयर का टाइम है, तो आपको बताना है कि वो 3 ईयर के टाइम पीरियड के बाद उसे कितना रुपया वापस करेगा। इसका मतलब कि हमने जो पैसा लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ अगर रिटर्न होता है तो आपके पास क्या आएगा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100, 4000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। सोल्व करेंगे, 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई 4 144, एक जीरो आगे लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू आएगा बेटा प्रिंसिपल प्लस एसआई 4000 प्लस 1440, आंसर आ जाएगा बेटा 5440। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अशोक बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 1650 from Ramesh at the rate of 8% per annum. He returned the money after 1 year and 6 months. How much money had he paid to Ramesh? सैनिक स्कूल 2004 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। अशोक बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 1650 फ्रॉम रमेश। इसका मतलब अशोक कितने रुपए, बोरो का मतलब होता है बेटा उधार देना, कितने रुपए उधार देता वो 1650 रुपीज उधार देता। कितना देता है 1650 रुपीज, कितने रुपए देता है बेटा 1650 रुपीज उधार देता है। तो आप कह सकते हैं आपके पास जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 1650 रुपीज। प्रिंसिपल जो आया वो कितना आया बेटा 1650 रुपीज। रमेश एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, रमेश एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कितना आएगा बेटा रेट जो है वो 8% पर एनम। ही रिटर्न द मनी आफ्टर 1 ईयर एंड 6 मंथ। 1 ईयर एंड 6 मंथ का मतलब क्या होगा बेटा, टाइम होता है 1 ईयर, 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए बेटा मंथ को अगर ईयर बनाना होता है तो किससे डिवाइड करते हैं 12 से। तो 6 को 12 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपके पास जो ईयर आएगी वो आएगी 1 is 1/2 ईयर, 1 is 1/2 ईयर, या इसको सही लिखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3/2 ईयर भी मैं लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 3/2 ईयर। जो टाइम है वो है आपके पास 3/2 ईयर, प्रिंसिपल है 1650 रुपीज, रेट जो है वो है 8%। हाउ मच हैड ही पेड टू रमेश, इसका मतलब आपको पहले तो क्या निकालना बेटा सिंपल इंटरेस्ट, और फिर क्या निकालना होगा अमाउंट निकालना होगा। क्या बताना है आपको अमाउंट। अमाउंट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई क्या होता है 100, डिवाइड बाई क्या होता है 100। आप सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल है आपके पास 1650 रुपीज, मल्टीप्लाई रेट है आपके पास 8%, टाइम है आपके पास 1 is 1/2 ईयर, या आप कह सकते हैं 3/2 ईयर। कितनी ईयर है बेटा 3/2 आपके पास, आप कह सकते हैं डिवाइड में 100। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 33, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 33 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 119। आपका जो आंसर आया वो आ गया 198। क्या आ गया बेटा आंसर
198। आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 198। क्लियर है, आप कह सकते हैं आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 198। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया 198, हमें बताना क्या बेटा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल है आपके पास कितना 1650 प्लस एसआई है आपके पास 198। आप सोल्व करेंगे 8 9 और 5 होता है बेटा 14, कैरी आ गया 1 6 1 7 और 1 8 और 1, तो आप कह सकते हैं 1848 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 1848, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा 1848, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे बेटा। अशोक बोरो ए सम रुपीज 1650 फ्रॉम रमेश एट द रेट ऑफ 8% per annum. He returned the money after 1 year and 6. How much had he paid to रमेश? तो उसको कितना पेड करता है? प्रिंसिपल आपके पास गिवन, रेट आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, 1 is 1/2 ईयर। सोल्व करेंगे 3/2 ईयर आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 1650, मल्टीप्लाई रेट है 8, मल्टीप्लाई टाइम है 3/2, डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 33 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 198। अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल है 1650 में 198 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1848 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Akshita's dad needed a loan of rupees 20,000 to buy a new car, Mr. Das. The bank manager agreed to give him loan at 3% per annum simple interest. If the loan was to be paid back after 5 years, what total amount must he return to the bank? What total amount return to the bank? क्लियर है बेटा? आपके पास वो कह रहा है कि अक्षिता डैड जो है वो लोन लेते हैं कितने का 20,000 टू बाई ए न्यू कार, टू बाई ए न्यू कार। Thus the bank manager agreed to give him the loan 3% per annum. सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है बेटा। सबसे पहले क्या समझेंगे बेटा कि इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है, तो आप बताएंगे प्रिंसिपल कितना है, समझेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू है आपके पास 20,000। कितना है बेटा 20,000 क्या है आपके पास प्रिंसिपल है, 20,000 क्या है आपके पास प्रिंसिपल है। मिस्टर दास द बैंक मैनेजर एग्रीड टू गिव हिम लोन एट 3% पर सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास जो रेट जो है वो है 3% पर एनम। कितनी है बेटा 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट है। इफ द लोन वाज एबल टू पेड बैक आफ्टर 5 ईयर, तो उसे जो पैसा जो वापस करना है वो कितने टाइम पीरियड में करना है बेटा 5 ईयर में वापस करना है। कितने टाइम पीरियड में 5 ईयर के अंदर आपको क्या करना है वापस करना है। इसका मतलब टाइम कितना है बेटा 5 ईयर। कितना है 5 ईयर। आप मुझे बताइए जब सिंपल इंटरेस्ट की रेट से है तो हम जो पैसा वापस करेंगे इसका मतलब वो तो अमाउंट आएगा, और आप सभी को पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपके पास 20,000, रेट आपके पास 3%, टाइम है आपके पास 5 ईयर। आपको बताना है बेटा तो आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, पहले तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो 20,000 आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 3% की रेट है, आपके पास 5 ईयर का टाइम है, तो आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 20,000 मल्टीप्लाई रेट 3 मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। आप जब इसे सोल्व करते हैं तो 00 से 00, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, और बेटा लास्ट में 00 है। इसका मतलब 3,000 रुपीज क्या हो गया उसका, 3,000 जो रुपीज है वो उसका क्या बनता है सिंपल इंटरेस्ट बनता है। क्या बनता है सिंपल इंटरेस्ट। अब वो मैनेजर को वापस कितना देगा, द टोटल अमाउंट टू द रिटर्न, तो रिटर्न कितना देगा बेटा, रिटर्न होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है आपके पास 20,000, कितना है बेटा 20,000 प्लस 3,000,
प्लस क्या होगा बेटा 3000, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 23,000। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 23,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर जो आ गया वो कितना आ जाएगा बेटा 23,000, ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझ, अक्षिता के जो डैड हैं वो लोन लेते हैं 20,000 का, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 20,000, रेट है 3%, टाइम है 5 ईयर। टाइम कितने ईयर है बेटा 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट हमें वो कह रहा है कि 5 ईयर के बाद वो उसको कितना रिटर्न करेगा, तो रिटर्न में क्या होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है प्रिंसिपल में। तो आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15 2 जा 30, तो बेटा 3,000 आपके पास क्या आ जाएगा। तो अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास कितना है बेटा 20,000 प्लस 3,000, आंसर कितना आ जाएगा 23,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? जल्दी से बेटा इसको भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जतिन बोरोड ₹4,500 at 12 पैसे फॉर एवरी रुपीज पर एनम। आफ्टर 3 years he returned ₹4,000 and a wristwatch. Find the cost of wristwatch. समझ में आई बात? देखो बेटा 1 रुपीज पे जो पैसा दे रखा है ना, 1 रुपीज पे जो पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला होता है वही क्या होती है रेट होती है, वही क्या होती है रेट होती है। समझ में आ गई बात? जतिन बोरोड ₹4,500, जतिन जो है 4,500 रुपीज क्या लेता है उधार लेता है। जतिन जो है कितने रुपीज उधार लेता है बेटा बोरो लेता है 4,500, इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो है 4,500 रुपीज एट 12 पैसा फॉर एवरी रुपीज। इसका मतलब रेट जो है ना वो कितना परसेंट है बेटा 12% की रेट है। कितने परसेंट की रेट है बेटा 12 पैसा। 1 रुपीज पे कितना पैसा ले रहा है बेटा 12 पैसा। कितना पैसा ले रहा है बेटा 12 पैसे। 1 रुपीज पे कितने पैसे ले रहा है बेटा 12 पैसे, ठीक है ना। तो 1 रुपीज पे जो पैसा लिया तो 100 रुपीज पे कितना लेगा बेटा, अरे बेटा 100 रुपीज पे कितना लेगा, अब तो 12% आ जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा 12 रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं इसकी जो रेट है ना, रेट 1 रुपी पे जो पैसा 1 ईयर के लिए है वही क्या होती है रेट परसेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी रेट परसेंट। तो रेट जो है वो कितनी है बेटा 12 पैसा, जो 1 ईयर के अंदर 1 रुपीज पे जो इंटरेस्ट है वही क्या होती है रेट होती है। क्या होती है रेट होती है। समझ में आ गई बात? तो रेट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 12%। आफ्टर 3 ईयर, टाइम जो है आपके पास वो कितनी ईयर है बेटा 3 ईयर है। आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न्ड 4,000, उसने बेटा 4,000 रुपीज रिटर्न भी कर दिए और बदले में एक वॉच भी दे दी। क्या दे दी बेटा एक वॉच भी दे दी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच। उसने पूछा कि उस वॉच का, तो पहले तो आप क्या निकालो अमाउंट निकालो कि उसका पैसा कितना बनता था। भाई पहले तो क्या निकालेंगे हम उसका अमाउंट निकालेंगे कि उसका पैसा कितना बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालो उसका। क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है आपके पास 4,500 मल्टीप्लाई रेट है 12% मल्टीप्लाई टाइम है 3 ईयर डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100। अगर आप इसे सोल्व करते बेटा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी। आप सोल्व करेंगे तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई 3, 45 मल्टीप्लाई 3 होता है 135 और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 12 से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 12 से। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 12 5 जा होता है 60, कैरी आ गया 6, 12 3 जा 36, 36 में 6 ऐड करेंगे बेटा आएगा 42, कैरी आ गया 4, 12 1 जा 12 में 4 ऐड कर देंगे तो बेटा आ जाएगा 60। तो 1620 रुपीज आपके पास क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कितना बनता है मुझे ये बताइए। अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4500 प्लस 1620, तो अमाउंट जो बना वो कितना बन गया आपके पास 0 2 6 और 5 11 और बेटा 1 और 4 5 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6, तो 6,120 रुपीज क्या आ गया आपके पास अमाउंट आ गया। 6,120 रुपीज आपके पास क्या आ गया अमाउंट आ गया।
6,120 रुपीज अगर आपके पास अमाउंट आया, तो उसने कहा कि उसने उसको कितने रुपीज वापस कर दिए, 4,000 प्लस एक वॉच। तो प्राइस ऑफ वॉच जो है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ वॉच अगर आपको निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच अगर आपको चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि उसके पैसे बनते थे 6,120, उसमें से उसने 4,000 वापस कर दिए। तो बेटा जो पैसा बचा वो क्या बच गए, वो वॉच का ही तो बचा है। 0 2 1 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, तो 2,120 रुपीज, 2,120 रुपीज जो है वो क्या आएगी बेटा मेरे पास, 2,120 रुपीज जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, वॉच की कीमत आ जाएगी। किसकी कीमत आ जाएगी बेटा, प्राइस ऑफ वॉच आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? दोबारा फिर से ध्यान से समझ, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है 4,500 रुपीज थे, 12 पैसा फॉर एवरी रुपीज, इसका मतलब रेट है 12%, टाइम है 3 ईयर। तो बेटा रिटर्न उसने दिए 4,000, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला 4,500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100, सोल्व करेंगे। 12 45 की 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 3 जा होता है 135, 135 की 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 आ गया, 12 3 जा 36 और 6 42, 4 आ गया, 12 1 जा 12 प्लस 4 कितना आ गया 6। आंसर आ गया आपके पास 1,620 रुपीज। आंसर कितना आ गया 1,620 रुपीज। अमाउंट जो है वो होता है बेटा 4,500 प्लस 1,620, 6,120 रुपीज इसके बन जाते हैं, 6,120 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वॉच 6,120 में से आप माइनस करते हैं बेटा कितना रुपीज, 6,120 रुपीज में से 4,000 माइनस करते हैं, तो आंसर आता है बेटा 2,120 रुपीज। कितना आएगा बेटा, 2,120 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जल्दी से नोट कीजिए इसे। If the simple interest on rupees 12,800 on a period of 2 years is rupees 3,840, then find the rate of interest per annum। आपको बतानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगी, समझिएगा। सैनिक स्कूल 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सैनिक स्कूल 2015 के अंदर ये क्या हुआ क्वेश्चन पूछा गया, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,800, प्रिंसिपल कितना आ गया समझना बेटा, प्रिंसिपल आ गया आपके पास 12,800, प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा 12,800 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। इसका मतलब जो टाइम है वो कितनी ईयर है बेटा, 2 ईयर है, टाइम है वो कितना है बेटा 2 ईयर। एंड द सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो है वो आएगा बेटा 3,840 रुपीज। कितना आ गया 3,840 रुपीज। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो बेटा आपको क्या बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। क्या बतानी है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है कि कितना परसेंट होगा। आप मुझे बताइएगा रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी, डिवाइड बाई क्या होता है पी मल्टीप्लाई टी। मैंने आपको लिखवाया भी था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी, 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी। आप सोल्व करते हैं 100 मल्टीप्लाई एस आई, एस आई की वैल्यू है 3840, 3840 डिवाइड बाई आपके पास प्रिंसिपल है आपके पास 12800 मल्टीप्लाई टाइम है आपके पास 2 ईयर। आप सोल्व करते हैं बेटा 00 से 00 कैंसिल, ठीक है जी। आप इसको सोल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, और बेटा 0 192। क्लियर है? अगर आप इसको सोल्व करते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये आ गया बेटा 480। आप इसको सोल्व करते हैं 480 डिवाइड बाई 32, डिवाइड बाई 32, देखिएगा 16 2 जा 32, 16 3 जा 48,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ गया बेटा 15%। आंसर कितना आ गया बेटा 15%, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आ गया बेटा 15%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल है आपके पास 12,800, टाइम है आपके पास 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 3,840 रुपीज, रेट आपको बतानी है। रेट इज इक्वल टू होता है 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी। 100 मल्टीप्लाई 3,840 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है 12,800 मल्टीप्लाई टाइम है 2 ईयर। 00 से 00 सोल्व करेंगे, 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा, 2 से डिवाइड किया 19 20, फिर 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16 आ गया, 4 8 जा 32 0 आ गया। 480 को 32 से डिवाइड किया, 16 की टेबल में आता है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 30 अपॉन में 2, आंसर कितना आ गया बेटा 15% आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा 15% आंसर आ गया। क्लियर, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ट्रेडर पेड ₹900 एज ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन द सम ऑफ ₹4,500 बोरोड बाय हिम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझिएगा बेटा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है। सैनिक स्कूल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सैनिक स्कूल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझिएगा। ए ट्रेडर पेड ₹900, आप कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 900 रुपीज है, और 3 ईयर, टाइम कितना बेटा 3 ईयर, ठीक है। एट द सम ऑफ रुपीज, तो बेटा प्रिंसिपल जो है वो कितना है बेटा 4,500, 4,500। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको रेट परसेंट आपको बताना है कि क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 900 रुपीज है, आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 ईयर, टाइम पीरियड आपके पास 3 ईयर है, ऑन द सम ऑफ 4,500 बोरोड, 4,500 बोरो लिए थे, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्या है 4,500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बतानी है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला बताइएगा बेटा 100, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे बेटा, 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई होता है पी मल्टीप्लाई टी, डिवाइड बाई क्या होगा पी मल्टीप्लाई टी। आप सोल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई एस आई है हमारे पास 900 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है आपके पास 4,500 मल्टीप्लाई टाइम है आपके पास 3 ईयर, टाइम कितना बेटा 3 ईयर। सोल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है जी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आपके पास वैल्यू आ गई 20/3%। कितनी आ गई बेटा 20/3%, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20/3%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 20/3%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 20/3%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा। ए ट्रेडर पेड ₹900 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन द सम ऑफ 4,500 बोरोड बाय हिम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कह सकते हैं कि आपके पास 900 सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है 3 ईयर, प्रिंसिपल है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो रेट इज इक्वल टू होता है 100 मल्टीप्लाई एस आई, क्या होता है 100 मल्टीप्लाई एस आई डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। 100 मल्टीप्लाई 900 एस आई है, प्रिंसिपल है 4,500 मल्टीप्लाई टी। सोल्व करेंगे, 00 से 00 सोल्व, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 20/3, आंसर आ गया बेटा 20/3%। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। On a deposit of ₹6,000, on a deposit of ₹6,000, Shyam received 6,900 at the end of 1 year. What is the rate of interest? What is the rate of interest? बेटा समझिएगा, on a deposit of ₹6,000, डिपॉजिट का मतलब ये क्वेश्चन भी सैनिक स्कूल 2010 में पूछा गया।
डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बेटा? डिपॉजिट का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। डिपॉजिट ऑन ₹6,000। देखिएगा, उसने डिपॉजिट किया प्रिंसिपल कितना? ₹6,000 का। लेकिन श्याम रिसीव्ड 6,900, रिसीव्ड किया इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब ये क्या है? अमाउंट है। क्या है? 6,900 बेटा क्या है? अमाउंट है। अब अमाउंट 6,900 है, प्रिंसिपल आपके पास 6,000 है। आप मुझे ये बताओ एसआई, एसआई क्या होगा? एसआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 6,900, प्रिंसिपल है 6,000, तो आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 900 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा बेटा? 900 रुपीज। एट वाट ऑफ 1 ईयर। टाइम जो है वो आपके पास कितना है बेटा? 1 ईयर का है। कितना है? 1 ईयर। आपको तो रेट ऑफ परसेंट बतानी है। क्या बतानी है बेटा? रेट परसेंट बतानी है। क्या बतानी है बेटा? रेट परसेंट। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा। उसने, श्याम ने डिपॉजिट किए 6,000 और उसने वापस लिए 6,900। का मतलब 900 क्या? सिंपल इंटरेस्ट। 900 क्या? सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बेटा? आपके पास रेट बतानी है, टाइम है 1 ईयर। रेट परसेंट का फॉर्मूला बताइएगा आप मुझे। रेट परसेंट का फॉर्मूला, रेट परसेंट, रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। आप सोल्व करते हैं 100 मल्टीप्लाई एसआई। एसआई आपके पास कितना है बेटा? 100 मल्टीप्लाई एसआई है बेटा 900 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है आपके पास 6,000 और टाइम है आपके पास बेटा 1 ईयर का। कितना ईयर है बेटा? 1 ईयर। आप सोल्व करते देखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, जीरो से जीरो भी कैंसिल। 6 की टेबल आती है 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 आ गया 36, 5 जा 30। तो आपके पास जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। क्या आ गया बेटा? 15% पर एनम। क्या आ गया बेटा? 15% पर एनम रेट आ गई। समझ में आ गई बात? दोबारा फिर से समझिएगा। प्रिंसिपल है 6,000, अमाउंट है 6,900, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 900 और टाइम है 1 ईयर। तो रेट आपको बतानी। रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी। 100 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड बाई 6,000 मल्टीप्लाई 1। डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, 6 1 जा 6, 30 आ गया, 6 5 जा 30, 15% आंसर है। कितना परसेंट आंसर है बेटा? 15%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एट व्हाट रेट ए सम ऑफ ₹6,000 विल अमाउंट टू ₹7,800 इन एट 5 ईयर। तो आपको रेट परसेंट बतानी है बेटा। सैनिक स्कूल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन, सैनिक स्कूल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने पहले सवाल के उसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। सैनिक स्कूल 2019 के अंदर ये पूछा गया। समझिए, एट व्हाट रेट ऑफ सम ऑफ ₹6,000। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है आपके पास? प्रिंसिपल है आपके पास 6,000 रुपीज। कितने रुपीज है बेटा? 6,000। विल अमाउंट टू, अमाउंट कितना है आपके पास? 7,800 रुपीज अमाउंट है। कितना है? 7,800 रुपीज। टाइम कितना है बेटा? 5 ईयर का टाइम है। कितने टाइम है बेटा? 5 ईयर। आपको क्या बताना है बेटा? टाइम आपके पास आ गया 5 ईयर। आपको बताना बेटा रेट। क्या बताना है? रेट। एट व्हाट रेट बतानी है। क्या बतानी है बेटा? रेट परसेंट आपको बतानी है। तो रेट परसेंट से पहले मुझे क्या चाहिए? एसआई चाहिए। क्या चाहिए? एसआई। एसआई अभी मैंने बताया, अगर मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है तो बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? एसआई होता है। तो 7,800 में से 6,000 माइनस करेंगे। 7,800 में से 6,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है बेटा 1,800। कितना आ जाता है बेटा? 1,800 एसआई आ जाता है। एसआई कितना आ जाता है बेटा? 1,800 आ जाता है। एसआई कितना आ जाता है बेटा? 1,800। कितना आएगा बेटा? 1,800। क्लियर है ये बात? एसआई अगर मेरे पास 1,800 है तो हमसे पूछा गया रेट। तो रेट इज इक्वल टू होता बेटा 100 मल्टीप्लाई एसआई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम।
अब सोल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई SI, SI है हमारे पास 1800 1800 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है हमारे पास 6000 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 5 ईयर। कितनी ईयर है बेटा? 5 ईयर। सोल्व करते हैं बेटा, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6%। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 6%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 6% पर ईयर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा फिर से ध्यान से समझ, आपके पास प्रिंसिपल गिवन है 6000, अमाउंट गिवन है 7800, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 1800। माइनस कर देंगे, टाइम है 5 ईयर, रेट आपको बतानी है, रेट इज इक्वल टू होता 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। 100 मल्टीप्लाई 1800 डिवाइड बाई 6000 मल्टीप्लाई 5, 00 से 00, 0 से 0, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6%। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In what time will rupees 8500 amount to 15,767.50 at 9/2% per annum simple interest? समझिएगा। इन व्हाट टाइम, आपको क्या बताना बेटा? टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम बताना है। क्या बताना है? सैनिक स्कूल 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। समझिएगा, इन व्हाट टाइम, हमें क्या बताना है बेटा? टाइम तो बताना है। क्या बताना है? टाइम तो बताना है। विल रुपीज 8500, इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है आपके पास? 8500 एट अमाउंट, अमाउंट हो गया आपके पास 15,767.50 रुपीज, 15,767.50 रुपीज। ठीक है बेटा। SI कितना होगा जल्दी से बताइए? SI इज इक्वल टू होगा 15,767.50 माइनस 8,500, 8,500। आप माइनस करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 0.576। ठीक है बेटा। 7 माइनस 5 2, 15 माइनस 8 आ जाएगा बेटा 7, तो 7267.50 आ जाएगा। आप इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 7267.50 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया आपके पास SI। आपको आपके पास रेट परसेंट दे रखी है, रेट जो है वो है बेटा 9/2%। रेट जो है वो क्या है? 9/2%। आपको क्या बताना बेटा? टाइम। मुझे ये बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम, टाइम का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है 100 मल्टीप्लाई SI, नीचे बेटा P मल्टीप्लाई T लिखते थे, अब क्या लिख देंगे? P मल्टीप्लाई R लिख देंगे, बस P मल्टीप्लाई R। तो आप जब सोल्व करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई SI है आपके पास 7267.50, 7267.50 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है आपके पास 8500, 8500 मल्टीप्लाई 9/2, तो 92 आपके पास कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब जब सोल्व करते हैं इसका अगर पॉइंट हटाते तो नीचे बेटा क्या लग जाएगा? 00 लग जाएगा। नीचे अगर पॉइंट हटा देंगे तो बेटा नीचे क्या लग जाएगी? 00 लग जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट था। ठीक है। अब आप इसको सोल्व करते हैं, देखिए 00 से 00, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप कर सकते हैं 00 से 00। क्लियर है? 0 से, सॉरी 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 5 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 आ गया 22, 5 4 जा 20, 2 आ गया 26, 5 5 जा 25, 1 आ गया 17, 5 3 जा 15, 2 आ गया 5 5 जा 25, 2 से बेटा 2 भी कैंसिल। क्लियर है? आपके पास 5 4 9 5 3, 9 से डिवाइड कर देते, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 आ गया 55, 9 6 जा होता है बेटा 54, 1 आ गया 13, 9 1 जा 9, 4 आ गया 9 5 जा 40। क्लियर है बेटा? 1615 आपके पास जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 1615 अपॉन में बेटा 85,
अपॉन में 85। अब फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 आ गया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 1 आ गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 323 को 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 तो बेटा 15 आ गया, 17 9 जा 153 होता है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 19 ईयर आ जाएगा। कितना ईयर आ जाएगा बेटा, 19 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, 19 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा। T इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइड बाई P मल्टीप्लाई R। 100 मल्टीप्लाई SI है 7267.52 डिवाइड बाई 8500 मल्टीप्लाई 9/2 था इसलिए 2 लिखा ऊपर, पॉइंट हटाया 100 लगा दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 14535 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 से सोल्व किया 1615 डिवाइड बाई 85, 5 से डिवाइड किया 17 या 120, 17 से डिवाइड किया 17 1 जा 17, 15 आ गया 153, 17 9 जा होता है बेटा 153, आंसर आ गया बेटा 19 ईयर आ जाएगा बेटा, 19 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Calculate the time in which rupees 1250 would become at rupees 1375 at 4% per annum per interest। ठीक है बेटा, तो आपको बताना टाइम। आप कह सकते हैं सैनिक स्कूल 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझिएगा। सैनिक स्कूल 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप मुझे बताइएगा टाइम कितना है आपके पास। टाइम टाइम तो आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। कैलकुलेट द टाइम विच रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना है बेटा, आप कह सकते हैं 1250। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 1250। वुड बिकम रुपीज, अमाउंट कितना बेटा 1375, 1375। आप कह सकते हैं एसआई क्या होगा, 1375 माइनस 1250, माइनस 1250, 5 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 12 1। तो बेटा आपके पास जो आप कह सकते हैं एसआई जो आया वो कितना आ गया, 125 आ गया। आपके पास पूछा कैलकुलेट द टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी। क्या होता है बेटा, पी मल्टीप्लाई टी। आप सोल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई एसआई कितना है 125 डिवाइड बाई पी कितना है आपके पास 1250 मल्टीप्लाई आपके पास जो रेट आपसे पूछी है, तो बेटा मल्टीप्लाई रेट अगर आपसे पूछे तो आर इज इक्वल टू टाइम अगर पूछा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, रेट आ जाएगी। तो 1250 मल्टीप्लाई रेट जो है वो कितनी है बेटा 4% है। कितनी है बेटा 4% है। रेट जो है वो कितनी है 4% गिवन है। रेट कितनी है बेटा आपके पास 4% गिवन है। ठीक है जी, आप सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 125 से 125 कैंसिल। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर आ जाएगा आपके पास 5/2 ईयर। कितनी ईयर आ जाएगा बेटा 5/2 ईयर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5/2 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा 5/2 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो प्रिंसिपल था वो था 1250, अमाउंट था 1375, ऐसा ही है 1375 माइनस 1250, आप 1250 सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 125, रेट ऑफ 4%। टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एसआई अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर। 100 मल्टीप्लाई एसआई है 125, प्रिंसिपल है 1250 मल्टीप्लाई रेट है 4, 0 से 0, 125 से 125 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर आएगा बेटा 5/2 ईयर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको जल्दी से नोट। How much time will it take for a amount of rupees 450 till rupees 81 at interest rate 4.5% per annum of simple interest? How much time will it take to, देखिएगा बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा हाउ मच टाइम, आपको टाइम बताना है। क्या बताना बेटा, टाइम बताना है।
प्रिंसिपल कितना है आपके पास 81 ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है बेटा 81 रुपीज। कितना है बेटा 81 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 450 रुपीज। तो एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, टाइम आपको बताना है बेटा। क्या बताना है बेटा, टाइम आपको बताना है। टाइम आपको बताना है 81 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 450, रेट है आपके पास, रेट जो गिवन है वो है 4.5%। कितने परसेंट है बेटा 4.5%। समझिएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा प्रिंसिपल, टाइम इज इक्वल टू होता है 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम है, तो बेटा यहां क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। टाइम है तो यहां क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। क्लियर है, आप सोल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई SI कितना आपके पास 81 डिवाइड बाई आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है बेटा 450। कितना है बेटा 450 मल्टीप्लाई रेट जो है वो कितनी है बेटा आपके पास 4.5%। ठीक है बेटा, पॉइंट हटा दो तो ऊपर बेटा क्या लगा सकता हूं मैं 10 लगा सकता हूं, यहां से पॉइंट रिमूव हो जाएगा भैया। कौन सा, ये वाला पॉइंट रिमूव करके ये क्या लगा दिया हमने 10 लगा दिया। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 9 जा होता है 81, 9 5 जा होता है बेटा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा होता है बेटा 45, 5 से डिवाइड करते हैं बेटा, 5 2 जा 10, 20 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 4 ईयर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 4 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा 4 ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोबारा ध्यान से समझिएगा, आपके पास प्रिंसिपल है 450, SI है 81, SI कितना बेटा 81, रेट आपके पास 4.5%, 100 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाई 450 मल्टीप्लाई 45, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 लगा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 45 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum fetches of simple interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% per annum 5 year. What is the sum? बेटा आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। क्या गिवन है बेटा सिंपल, सैनिक स्कूल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। समझिएगा, आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है बेटा 4016.25। ठीक है, रेट है आपके पास 9%, रेट कितनी है बेटा 9%, टाइम है बेटा 5 ईयर, टाइम कितनी है बेटा 5 ईयर। ठीक है, आपको बताना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपके पास, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए, 100 मल्टीप्लाई SI, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई T, R मल्टीप्लाई। अब सोल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई SI कितना आपके पास 4016.25, 4016.25 डिवाइड बाई रेट है आपके पास 9% 5 ईयर, 9% 5 ईयर। बेटा इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप कह सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो आप कह सकते हैं कि यहां से ये पॉइंट रिमूव होगा और आप डिवाइड में क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, डिवाइड में क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 100 लगा दिया। अब आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो देखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, 0 5 3 जा 15, 1 आ गया 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, डिवाइड बाई आ गया बेटा 9, डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा 9। दोबारा फिर से सोल्व करेंगे, 5 8 जा 40, 1 में डिवाइड नहीं जाने की 0, 5 3 जा 15, 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20। इसको सोल्व करते हैं, 9 8 जा 72, 8 आ गया 83, 9 9 जा 81, 2 आ गया, 9 2 जा 18, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45, 8925 आ गया बेटा, 8925, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा 8925, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 8925, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये था बेटा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट देके, रेट देके, टाइम देके, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल के फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, पॉइंट हटा के 100 से 100 कैंसिल, फिर 5 से डिवाइड किया,
फिर 9 से डिवाइड किया, आंसर आ गया ये। ठीक है बेटा, ये थे सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट 10 ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसको पॉज कर करके आप ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा वो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सभी को अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है? तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।